यहाँ पहुँच गए, बच्चे कहाँ रह गए? माँ, बच्चों को मैंने कहा था कि स्कूल से सीधे आ जाए यहाँ पे, ये धूम धड़ाका पटाखा शॉप पे, तो आ जाएंगे वो लोग। हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन सीधा बच्चों से कह देना कि ज्यादा पटाखे लेने की जिद न करें। क्या है कि मेरी नौकरी भी नहीं है और बजट भी नहीं। आ गए बच्चे, आजा 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 आजा। बच्चों तुम्हें जो पसंद है वो पटाखे ले लो, जाओ भैया हमें ना बड़े वाले रॉकेट्स के 10 पैकेट दे दो। हाँ माना, मैंने ये भी लिया। बेटा रॉकेट की साइज तो देख, ये भी बड़ी है, तो उसके साथ हवा हो जाएगा। भैया वो मत देना, छोटे वाले दे देना। नहीं अच्छा कोई बात नहीं, ये जो बड़े वाले अनार है ना, इसके 15 पैकेट दे देना। हाँ। अरे हाँ, ये सुरसुरी है ना, इसके 20 डब्बे दे देना। हाँ। अच्छा कोई बात। अरे अब बेटा क्या कर रहे हो? इतने बड़े बड़े फटाके क्यों ले रहे हो? इतने बड़े फटाके फोड़ोगे तो फिर हर जगह सॉल्यूशन नहीं हो जाएगा? अरे दादी सॉल्यूशन नहीं पॉल्यूशन। हाँ वो वही, सेम टू सेम। हाँ वही। अब भैया आप इन बच्चों की बात मत सुनो, मैं आपको बताती हूँ क्या क्या चाहिए हमें। आप 3 डजन छोटे अनार दे दो, बस 3 डजन छोटी चक्रिया दे दो, 5 डजन फुलझड़ी दे दो और 50 की एक लड़ी का पैकेट। फिर नहीं लेना हमें पटाखे। हाँ मैं जा रही हूँ, मुझे नहीं चाहिए, मुझे भी नहीं चाहिए। चलो नहीं बच्चों एक मिनट, मैं तुम्हारी दादी को समझाता हूँ। हाँ। कस्तूरी क्या कर रही हो? दिवाली में फटाके नहीं फोड़ेंगे बच्चे तो कब फोड़ेंगे? पैसे की बात मत करो, मैं भी थोड़े पैसे लेके आया हूँ, लेकिन बापूजी फिर भी बजट टाइट, मेरा दिमाग टाइट है। अभी बच्चों को जो चाहे वो लेने दो। बच्चों तुम्हें जो चाहिए वो फटाके खरीदो। अच्छा तो मुझे वो साड़ी पसंद है, खरीद के दे दो। मेरे पास सिर्फ फटाके के पैसे, साड़ी के नहीं। अरे ये मेरे वो रॉकेट दो ना, रॉकेट भूल जाते हो, प्लीज रॉकेट दो। ये तौबा रात को घर में क्यों आया था? कहीं भयंकर परी कोई नया षड्यंत्र तो नहीं बना रही? मुझे घर में ही रहना चाहिए था, कहीं तौबा वापस ना आ जाए। अगर धरती पर विस्फोट हुआ तो मैं तुझे उसी विस्फोट की आग में छोड़ दूंगी। बड़ी भयंकर, अरे कीजिए बात अपने मुंह से। है क्यों लटका के रखा आपने मुझे ऐसे चोटी से? और होने लगी कब से आपको चिंता पृथ्वीलोक की? अरे परीलोक के बदले होगा पृथ्वीलोक में भी विस्फोट, तो है आपका लाभ ही लाभ उसमें, है क्या नुकसान उसमें आपका? तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी सोच भी छोटी है। मुझे पृथ्वीलोक से प्यार नहीं है, मुझे तो सिर्फ इस बात की चिंता है कि अगर वो विस्फोट पृथ्वीलोक पे हो गया तो परियां सतर्क हो जाएंगी, और मैं जिस मायावी विस्फोटक से परीलोक में विस्फोट करना चाहती हूँ, मेरा ये इरादा कभी सफल नहीं होगा। था पता तो मुझे इस बात का, लेकिन ले रहा था मैं तो आपकी परीक्षा कि है बच्ची अभी भी आप में बुद्धि, या फिर फूंक दिया है आपने दीवाना बुद्धि का। चुप! जाओ धरती पे और उस मायावी विस्फोटक को लेकर आओ। बड़ी भयंकर, है क्या इतनी जल्दी? पहले कर लेता हूँ थोड़ा आराम, और फिर बाद में 8 घंटे की निद्रा के बाद ले आऊंगा वापस वो विस्फोटक। क्यों? बेड़ा गर्क आपका बड़ी भयंकर।
जब देखो तब गिरा देती हो आप मुझे पत्थर की तरह। कहीं मेरी कमाल। अरे यही तो वही महाविनाशी विस्फोटक। अरे रहूंगा यहाँ पर तो हो जाऊंगा शहीद इसके धमाके में, और गया यहाँ से भाग तो कर देगी परी भयंकर मेरा बुरा हाल। अरे करूँ तो क्या करूँ मैं, रोकूं कैसे इसे फटने से। अरे आया याद है, इस विस्फोटक के ऊपर एक चिल्ला, दबा देता हूँ उसे, हो जाए शायद ये बंद। अभी देता हूँ दबा। ये ले, अरे अरे धीरे, और निकले, और निकले। महेश ले लीजिए। अच्छा, जब तक बच्चे पटाखे देख रहे हैं तब तक हम लोग कैंडल देख लें। हाँ चलो, रंगोली का सामान भी लेना है। हाँ दादाजी, वो मैं चाचा के घर पे जाके आता। बेटा तेरे पटाखे तो ले ले। वो मैं बाद में वापस आके लेता हूँ। हाँ ठीक है। होने वाला ये तो विस्फोट, जल चुके हैं सुतली, दबाना होगा मुझे ये छिल। भटकाती परी, पटाखों का परीक्षण शुरू किया जाए। रानी परी, ये देखिए, इसकी चाबी घुमाने से सतरंगी फव्वारे निकलते हैं और इंद्रधनुष जैसे रंग बिखरने लगते हैं। वाह, अरे वाह भटकाती परी, इससे तो कितना प्यारा इंद्रधनुष बना है। जी रानी परी। ये देखिए रानी परी। नाराज परी, ये तो एक सामान्य सी फुलझड़ी लगती है। नहीं रानी परी, ये सामान्य फुलझड़ी नहीं है। इसकी विशेषता ये है कि इसमें से ज्वाला नहीं बल्कि फूल बिखरते हैं। क्या? फूल? सच? अभी दिखाती हूँ। डुबा डुबा एक, इधर आइए। जी हाँ। सारे फूल। अरे वाह नाराज परी, ये फूल देखकर तो बच्चे बहुत खुश हो जाएंगे और फिर बच्चों को जलने का कोई खतरा भी नहीं रहेगा। जी रानी परी। रानी परी, ये देखिए उपहार पटाखा। उपहार पटाखा? जी रानी परी, इस पटाखे के फूटते ही इसमें से उपहार निकलेगा बच्चों के लिए और बच्चे इसे देख के बहुत खुश हो जाएंगे। डुबा डुबा एक, जरा रस्सी खींचिए। ये पटाखा तो हमें बहुत अच्छा लगा।
देखना सभी बच्चे इसे देखकर बहुत खुश हो जाएंगे। जी रानी परी। अरे बच तो गया मैं ऐन मौके पर दबा के महाविस्फोटक का चिन्ह, लेकिन आ गया कहां से बॉलवियर और फिर खो दिया मैंने महाविस्फोटक। अरे गया कहां? वो रहा है? मगर कैसे पूछूं वहां तक? अगर देख लिया बालवीर ने मुझे तो बजा देगा मेरा बाजा। हे शैतानों के देवता कुछ कर, शैतानों के देवता कुछ कर। अरे बल्लू बेटा, अरे दादाजी। तू पटाखे की दुकान पे वापस आया ही नहीं। हाँ तो पटाखे लाने रह गए। हाँ हाँ बाबूजी, अब बल्लू के लिए पटाखे कैसे लेंगे? बल्लू, अब तेरी दिवाली बेटा पटाखों के बगैर फीकी हो जाएगी। नहीं पापा, मैं अपने पटाखे बल्लू के साथ शेयर करूंगी। मैं भी करूंगा। मैं भी। देखा, इन सब के होते हुए मेरी दिवाली कभी फीकी पड़ ही नहीं सकती। चल बल्लू, मैं तुझे दिखाती हूँ कि हम तीनों ने तेरे लिए क्या लिया है। चल। अरे भाई मेरे पास भी थैली है, मैं तुम भी चलो, हिसाब कर लेते हैं कितना खर्चा हुआ वो तो पता चलना चाहिए। बालवीर व्यस्त है, यही सही मौका। उठा लेता हूँ मैं विस्फोटक, देख नहीं सकता मुझे कोई उस बालवीर के सिवा। मैं तेरे को कुछ दिखाता हूँ। मिला आखिर महाविस्फोटक मुझे। ले जाता हूँ इसे परी भयंकर के पास। अरे मेरा पटाखा। तबा, ये क्या उठा कर लाए हो? ये तो एक पुस्की पटाखा है। लो, कब से समझा रहा था मैं आपको कि है ये पुस्की पटाखा। अब आई आपकी बात समझ में। पता नहीं कब से क्या दिखा था मुझे। चुप! ये वो मायावी विस्फोटक नहीं है जो मैंने बनाया है। इससे तो परिलोक में एक तितली भी नहीं मरेगी। मेरा बनाया हुआ विस्फोटक कहाँ है? तबा खा गया मैं आपका असली मायावी विस्फोटक। क्या? अरे हूँ नहीं मैं इतना भी बेवकूफ कि नहीं समझ सकता मैं भेद असली और नकली का। अरे है यही आपका असली महाविस्फोटक। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे। अभी प्रमाण देती हूँ तुम्हें इसके नकली होने का। देखा, अगर ये असली विस्फोटक होता तो तुम्हारे चिथड़े उड़ गए होते।
और साथ में आपके और आपके भयानक लोग के भी। तुम जाओ पृथ्वीलोक और ढूंढो मेरे उस विस्फोटक को, इससे पहले कि पृथ्वीलोक में विस्फोट हो जाए और परियां और बालवीर सतर्क हो जाए। जाओ। बड़ी भयंकर हमेशा हमेशा देती है मुझे भटक पृथ्वी लोक पर। अरे हूँ मैं क्या कोई गेंद? अब ढूंढना होगा वो महाविस्फोटक। ये लो तुम्हारा। हाँ, ये तुम्हारा। अच्छा वो तू भी आ गया। चल अब हम सब साथ में मिलकर पटाखे फोड़ते हैं। अरे पटाखे तो मैंने भी इतने फोड़े हैं ना, लेकिन कभी इस बात का घमंड नहीं किया। अरे आंटी, पर हम पटाखे कहाँ जलाएंगे? अरे चलो वहाँ पे फोड़ते हैं, वहाँ मजा आएगा। है यहाँ पर इतने सारे पटाखे, अब होगा क्या इसमें वो असली महाविस्फोटक? ये देखो। इतना बड़ा रॉकेट बॉस कहाँ से लाए हो? हाँ? ये मेरे पापा स्पेशली मेरे लिए जापान से लाए हैं। जापान? और तुम्हें पता है इस रॉकेट में 500 रॉकेट जितनी पावर है। 500? और जब ये फूटेगा ना तो इसका धमाका भी 500 रॉकेट के बराबर होगा। बॉस, इसे 500 बार जलाना पड़ता होगा ना? बेवकूफों, इसे एक ही बार जलाना पड़ता है। तो चलो बॉस, जल्दी किसी ऊपर एरिया में जाके इसे फोड़ते हैं। हाँ चलो, आज तो उन पित्ती मानो महल को भी जलाने में बहुत मजा आएगा। पटाखों ने मेरा बुरा हाल। अब सुनाओ किसको मैं अपने दर्द भरी दास्तां। ए नन्हे मुन्ने खंबे, काश होती तुझ में जान तो समझ सकते तुम मुझे। हो गया बहुत मेरा बुरा हाल। चलो अभी वाला पटाखा जलाते हैं। हाँ, संभाल के मानव। हाँ। अरे वाह, इसमें तो बटन भी है। शायद ये बटन दबाने से फटता होगा। हाँ। मानव आजा आजा, मानव। ये, अरे कितना अच्छा पटाखा है ना ये। इसमें तो लाइट भी चलती है। हाँ। ये कैसा विस्फोटक है? बड़ा अजीब सा लग रहा है, मुझे इसकी जांच करनी चाहिए।
परियों, तो हो गई आप सबकी तैयारी? जी रानी परी, ये देखिए बच्चों के लिए उपहार और पटाखे। शाबाश परियों, आप सबने तो कमाल कर दिया। ये सब उपहार और पटाखे देखकर हमें कितनी खुशी हो रही है, तो सोचिए पृथ्वी लोक के बच्चे कितने खुश होंगे। हाँ रानी परी, आपने बिल्कुल सही कहा। बच्चों के चेहरों पर खुशी देखकर हम सबकी खुशी भी दुगनी हो जाएगी। हाँ नटखट परी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। लेकिन परियों, हमारी ये खुशी बालवीर के बिना अधूरी है। अब देखिए ना, हम ये सब तो पृथ्वी लोक के बच्चों के लिए कर रहे हैं, लेकिन बालवीर हमारे साथ नहीं है। बालपरी, आप बालवीर को आवाज दीजिए। बालवीर, 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 बालवीर। माँ, मुझे परी लोग बुला रही है, मुझे तुरंत परी लोग जाना होगा। आंटी, वो मैं चाचा के घर जाके आया था। अभी? हाँ, अभी तो मुझे याद आया कि उन्होंने मुझे बुलाया था। मैं अभी गया और अभी आया। हाँ हाँ हाँ। जा, इस विद्या को बुला के ला। अरे इस छोटे से धमाके से क्या खुश हो रहे हो? मोंटू बॉस का बड़ा धमाका। कितना बड़ा रॉकेट है। क्या विस्फोट है? पूरी भयंकर नहीं मिल रहा हो मुझे। मैंने तुझे अपना दोस्त कर रहा तो फिर भी मुझसे दुश्मनी क्यों? जाओ मुझे लेकर जल्दी जाओ। बड़ी भयंकर। मोंटू, तेरा रॉकेट तक कितना ऊपर गया? हाँ। मोंटू, तू ये रॉकेट कहाँ से लाया? हाँ हाँ। ये ना मेरे पापा मेरे लिए स्पेशली जापान से लाए। इसीलिए वो जापान से ला गया। मतलब दिख ही नहीं रहा। ये तो बस ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। मिलते हैं दिवाली के दिन। चलो बच्चों, हम भी घर जाते हैं। हाँ हाँ हाँ। अरे लेकिन मेरा पटाखा? अरे हाँ। अरे मेरा बम तो फुसकी हो गया। हाँ। फूटा ही नहीं। तुझे मार डाला। अरे मानव, मन मत छोटा कर। कोई बात नहीं, ये वाला पटाखा हम कल फोड़ लेंगे। ये तो बड़ी भयंकर का महाविस्फोटक ले लेता हूँ अभी इसे। ठीक है, आज के लिए इतना सब कुछ काफी है।
चल चल चल। फिर चला गया परी भयंकर का भाव विस्फोटक। खेल रहा है कब से मेरे साथ हाथ बिछोने। अब करूँ क्या मैं? रानी परी, परियो, ये सब क्या है? बालवीर, जैसे क्रिसमस पर सांता क्लॉज बच्चों के लिए उपहार लेकर आते हैं, ठीक उसी तरह सब परियों ने ये निर्णय लिया है कि दीपावली के शुभ अवसर पर वो पृथ्वी लोक के बच्चों में उपहार बांटेंगे। वाह रानी परी, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। सभी बच्चे बहुत खुश हो जाएंगे। बहू जल्दी जल्दी रंगोली खत्म करो, कितना काम बाकी है। फरसान बनाना है, मिठाई बनानी है। मिठाई? मिठाई बनाने में मैं तो एक्सपर्ट हूँ, लेकिन मैंने कभी इस बात का घमंड नहीं किया। इस बार तो मिठाई मैं ही बनाऊंगी। मिठाई कैंसल, मुझे डायबिटीज है। बस क्या कर रहे हैं बेटा, ध्यान से। महेश, क्या हुआ? तू बच्चों के लिए कपड़े खरीदने गया था ना? हाँ बापूजी, महंगाई बहुत बढ़ गई है। कपड़े बहुत महंगे थे। आपके और मेरे पैसे जोड़ने के बावजूद मैं बच्चों के लिए कपड़े नहीं खरीद पाया। इस बार की दिवाली में बच्चों के लिए ना तो ठीक से पटाखे ले पाए और ना ही कपड़े। बहुत बुरा लग रहा है बापूजी मुझे, पर क्या करूं बापूजी? एक तो मेरी नौकरी नहीं है, ऊपर से महंगाई इतनी बढ़ गई है। इस बार की बच्चों की दिवाली तो मेरी वजह से फीकी पड़ गई। नहीं पापा, किसने कहा कि आपकी वजह से हमारी दिवाली फीकी हो जाएगी? और पापा, पिछले महीने तो आपने हम सब के लिए नए कपड़े खरीदे थे, है ना मानो? हाँ, और हमने वो कपड़े अभी तक नहीं पहने। नए के नहीं है, हाँ। एकदम ब्रांड न्यू। और वो कपड़े हम इस दिवाली के दिन पहनेंगे। हाँ सलोनी? हाँ, और रही बात पटाखों की, उनसे तो नॉइस पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन होता है ना, है ना चाचू? हाँ हाँ मोटा भाई, मोटा भाई, दुनिया में बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनके पास कपड़े, मिठाई, पटाखे कुछ भी नहीं है। हम लोग तो उनके सामने बहुत लकी है ना। इसलिए पापा आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। चलो चलो, हम कल की तैयारियां करते हैं। चलो चलो। महेश, हमारे बच्चे कितने समझदार हो गए। मन में दुख है लेकिन चेहरे पे खुशी है। रानी परी, इस दिवाली में कोई भी बच्चा उदास नहीं रहेगा। जब हम सभी बच्चों को अलग अलग तरह के पटाखे और नए नए कपड़े देंगे तो वो लोग कितने खुश हो जाएंगे। हाँ बालवीर, और बच्चों की खुशी में ही तो हमारी खुशी है। हाँ। रानी परी, जब बच्चे सवेरे उठेंगे और हमारी तरफ से दिया हुआ ये उपहार वो सब देखेंगे तो वो लोग कितने खुश होंगे। मुझे उनके चेहरे की खुशी देखनी है रानी परी, जल्द से जल्द चलिए। ठीक है बालवीर, चलिए।
देखिए, मानो मेहर का घर, मतलब हमारा घर। चलिए बालवीर, चलिए। चलिए रानी परी। बालवीर, हम एक उपहार देना तो भूल ही गए। रानी परी, हमने सब बच्चों को उपहार दे दिए, अब बच्चा कौन है? आप बालवीर, दीपावली के शुभ अवसर पर आपको भी तो उपहार मिलना चाहिए ना। नहीं रानी परी, मुझे कोई उपहार नहीं चाहिए। बच्चों के चेहरे पर जो खुशी होगी वही दीपावली का मेरा सबसे बड़ा उपहार होगा। नहीं बालवीर, आपको उपहार मिलना ही चाहिए, वरना ये बच्चे क्या सोचेंगे कि दीपावली के शुभ अवसर पर बल्लू को उपहार मिला ही नहीं। चलिए रानी परी। चलिए बालवीर। क्या मानव सुबह सुबह चिल्ला देता है? क्या हुआ? ये देख। ये क्या है? क्या मालूम, चल देखते हैं। हमें काम करता है, हमें से छू के देखते हैं। इसमें तो एक कार्ड भी है और इसमें लिखा है शुभ दीपावली। देखो। अरे हाँ, शुभ दीपावली। हाँ, देख इसमें भी लिखा है। मेरे वाले में भी। मुझे लगता है ये तोहफा बालवीर ने भेजा होगा। ये इतना बड़ा पटाखा क्या है? क्या सलोनी, इतना क्यों डर रही है? ये जो भी होगा कमाल का होगा। मुझे लगता है ये रस्सी खींचने से फटता होगा। हाँ? हाँ। अरे फिर हम वेट किसका कर रहे हैं? चलो इसे फोड़ते हैं। 1 2 3। चल देखते हैं इसमें क्या है। ये कितना प्यारा है। वाह, इसमें भी है, ये देखो। वाह, बल्लू। बल्लू? अरे ये बल्लू कहाँ गया? बल्लू ये बार बार कहाँ चला जाता है? मैं यहाँ हूँ। अब अरे ये मानव इतनी जोर से चिल्लाया कि मैं नीचे गिर गया। बालवीर ने हमें तोहफा दिया है। ये ड्रेस कितना प्यारा है ना।
क्या हुआ? देखो बालवीर ने हमें पटाखे और नए कपड़े गिफ्ट में दिए। अरे वाह, ये तो बालवीर ने कमाल ही कर दिया। मोटा भाई ये देखो बालवीर ने मुझे भी गिफ्ट दिया। देखो। थैंक यू बालवीर, थैंक यू सो मच। तुमने हमारे बच्चों को कपड़े और पटाखे देकर मेरे दिल का बहुत बड़ा बोझ हल्का कर दिया। थैंक यू सो मच। अरे थैंक यू किस लिए? मतलब बालवीर ने तो अपना कर्तव्य ही निभाया है और बालवीर ही तो कहता है कि हम सबकी खुशी में उसकी खुशी। हाँ भला हो बालवीर का, बच्चों के चेहरे पे बालवीर की वजह से रौनक तो आ गई। और हाँ, बच्चों की दिवाली उसने पेपी बना दी। पैपी नहीं माँ, हाँ हैप्पी। हाँ वो वही, सेम टू सेम। शुक्रिया परियों, आपके कारण केवल बच्चों के चेहरे ही नहीं, बड़ों के चेहरे भी खिल गए। किसी काम के नहीं हो तुम, किसी काम के नहीं हो। रानी मैंने अब तक ये जिंदा क्यों रखा है, लेकिन अब मैं तुम्हारा अंत कर दूंगी। कीजिए अपना गुस्सा शांत। अरे हो मैं तो एक मामूली इंसान। अरे ध्यान हटाइए मुझसे और सोचिए महाविस्फोटक को वापस लाने की योजना के बारे में। महाविस्फोटक को तो मैं ढूंढ के ही रहूंगी और जो मेरे मार्ग में आएगा उसका अंत कर दूंगी, फिर चाहे वो बालवीर के मानव और महक ही क्यों ना हो। अब बुराई की ऐसी बाढ़ आएगी कि अच्छाई और सच्चाई उसमें हमेशा हमेशा के लिए बह जाएगी। मोंटू बॉस को हैप्पी दिवाली विश करो। संभाल के, भाग दौड़ नहीं कर रहा। देखो पटाखे भी जो फोड़ोगे ना वो भी जरा संभाल के फोड़ना। पटाखे फोड़ो, चलो आओ बच्चों। पीछे पीछे जल्दी। ब्यूटीफुल कलर्स है ना? मस्त है। हाँ। महाविस्फोटक मानव या महर के पास ही है। अब मैं इस विस्फोटक को हासिल करके
परिलोक का विनाश करूं। अरे वाह, पल्लू, यानी कि बालवीर भी यही है। ये तो और भी अच्छा हुआ। अब तो मैं इस महाविस्फोटक का विस्फोट पृथ्वी लोक पे ही करूं और पृथ्वी लोक के साथ साथ विनाश होगा मेरे प्यारे पल्लू बालवीर का। परी भयंकर। वो रहा महाविस्फोटक। तौबा तौबा, अब देखो मेरा खेल। मैंने इस महाविस्फोटक का चिन्ह गायब कर दिया है। अब इस महाविस्फोटक को फूटने से कोई नहीं रोक सकता। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि बच्चों की दिवाली खराब करने के लिए यहाँ कोई बुरी शक्ति आई। पृथ्वी लोक का अंत आरंभ हो गया है। अशुभ दीपावली बालवीर। पृथ्वी लोक का नहीं, पृथ्वी लोक का तुम्हारे अंत का आरंभ हो चुका है भयंकर परी। बालवीर, बालवीर तुम? हाँ, मैं भयंकर परी। तुमने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब तुम्हारा अंत निश्चित है भयंकर परी। मेरे साथ युद्ध करने में समय व्यर्थ मत करो बालवीर। अगर बचाना ही है तो पृथ्वी लोक और बच्चों को बचाओ। तुम्हारे पास समय बहुत कम है, वो देखो। ये पटाखा अपने आप बड़ा कैसे हो रहा है? मुझे लग रहा है ये आम पटाखा नहीं है, ये महाभयानक पटाखा है। अगर ये यहाँ फूटा तो परियों, दीपावली का ये मंगल अवसर पृथ्वीलोक के सभी बच्चों के जीवन में ढेर सारी खुशियां और ढेर सारी रोशनी लेकर आए। बस हमारी तो यही कामना है। शुभ दीपावली परियों, शुभ दीपावली। शुभ दीपावली परी। चलिए परियों, हम देखते हैं कि पृथ्वीलोक में बच्चे बालवीर के साथ दीपावली किस प्रकार मना रहे हैं। जी रानी परी। हमें इसकी सुतली को बुझाना चाहिए। हाँ हाँ बाबूजी, हाँ। नहीं नहीं दादाजी, आप इसे मत छुइए। हाँ,
हम एक काम करते हैं, हम बालवीर को बुलाते हैं। हाँ। बालवीर! 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 बच्चों आप सब पीछे हट जाओ। हाँ। चलो बेटा आ जा। अच्छा बेटा, मेहर मारे। ये महाविस्फोटक बड़ा ही खतरनाक है। विस्फोटक मतलब बम? बलवीर ये बम अगर फट गया तो? ये क्या रानी परी? ये पृथ्वी लोक में क्या हो रहा है? रानी परी, ये कोई महाविस्फोटक लग रहा है। क्या? इसका मतलब पृथ्वी लोक और बालवीर पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं अभी इस विस्फोटक को निष्क्रिय करता हूँ। क्या हुआ बालवीर? ये डिफ्यूज क्यों नहीं हो रहा है? दरअसल इस महाविस्फोटक को निष्क्रिय करने वाला चीनी गायब हो चुका है। और इसलिए अब ये निष्क्रिय नहीं हो सकता। बालवीर, अब क्या होगा? चिंता मत करो बच्चों, मुझे इस महाविस्फोटक को अंतरिक्ष में छोड़ना होगा, इससे पहले कि ये पृथ्वी लोक पे ही फूट जाए। नहीं बालवीर, कहीं ये तुम्हारे हाथ में पड़ गया तो? नहीं बालवीर, ऐसा मत करो। नहीं बच्चों, मैं अपनी जान बचाने के लिए पृथ्वी लोक की जान खतरे में नहीं डाल सकता। लेकिन मुझे ये खतरा तो उठाना ही होगा। बालपरी, बालवीर का निर्णय बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। अगर ये महाविस्फोटक बीच रास्ते में फूट गया तो बालवीर नहीं बचेंगे। आजा बालवीर, ऊपर आजा। मैं जानती थी कि बालवीर बच्चों को बचाने के लिए ऐसा मूर्ख साहस जरूर करेगा, लेकिन अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता बालवीर, क्योंकि महाविस्फोटक कभी भी फूट सकता है। अब तुम्हारा अंत निश्चित। अलविदा बालवीर, अलविदा। अलविदा। बालवीर,
अंत हो गया बालवीर का। देखा तबा तबा, बालवीर का अंत हो गया। और अच्छाई और सच्चाई पर लग गया है पूर्ण विराम। अब परिलोक पर और पृथ्वीलोक पर मेरा भयंकर परी का राज, साथ में मेरा बालवीर, होश में आइए बालवीर। उठिए बालवीर, उठिए। रानी परी कुछ कीजिए ना, इसे जगाइए। रानी परी। परियों, आप चिंता मत कीजिए। बालवीर को होश आ गया। परी भयंकर, परी भयंकर पलट गई आपकी विजय पराजय में। काट ली बालवीर ने आपकी नाक। मनाइए दिवाली इस कटी हुई नाक को लेकर। ये नहीं हो सकता बालवीर, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं बालवीर। बालवीर पहले पकड़ो तो सही। मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं बालवीर। बालवीर, 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 बालवीर। बालवीर, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने अपनी परवाह ना करते हुए हम सबकी जान बचाई है। थैंक यू बालवीर, थैंक यू। थैंक यू। अरे नहीं, मैंने तो सिर्फ सच्चाई और अच्छाई का साथ दिया है। दोस्तों, सच्चाई और अच्छाई का एक छोटा सा दिया भी अपनी रोशनी से बुराई के अंधकार को हमेशा हमेशा के लिए मिटा सकता है। और इसीलिए आप सबको भी अच्छाई और सच्चाई का साथ देना चाहिए। और वैसे भी दीपावली तो सच्चाई और अच्छाई की जीत का ही त्योहार है। आप सभी को बालवीर की तरफ से दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। शुभ दीपावली। परियों, आज एक बार फिर अच्छाई ने बुराई पर विजय प्राप्त की है। अब इस खुशी में आतिशबाजी तो होनी चाहिए। हाँ।
चाह रहे तुम? इधर आओ। तेरी वजह से इतना लेट हो गया। पैसे टाइम दे। अरे बॉस, लगता है फिर चकमा दे गया वो प्रोफेसर। और कब तक चकमा देगा मुझे वो प्रोफेसर? जिस दिन हमारे हाथ आ गया उस दिन उस प्रोफेसर का आखिरी दिन होगा, याद रखना। चलो। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर माई बिहेवियर, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। आई एम अ साइंटिस्ट। माय नेम इज दास गुप्ता। ये बॉक्स पकड़ो बेटा, पकड़ो। बच्चों, ये कार्ड और ये बॉक्स अपने पास संभाल के रखना। मैं बाद में आके आपसे लेके जाऊंगा। आप लोग ये एवीपी स्कूल में पढ़ते हैं ना? हाँ, लेकिन अंकल। एक मिनट बेटा, पहले मेरी बात सुनो। मेरे पास वक्त बहुत कम है बेटा। इस बॉक्स के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। कुछ बुरे लोग ये चीज मुझसे छीन लेना चाहते हैं। आप लोग मुझसे वादा करो कि इस बॉक्स के बारे में आप किसी को नहीं बताओगे, किसी को नहीं। ठीक है, हम ये बात किसी को नहीं बताएंगे। और इस बॉक्स के अंदर जो चीज है उसे बचाए रखने के लिए इस बॉक्स के अंदर का टेम्परेचर -24 डिग्री से -30 डिग्री के बीच में होना चाहिए, वरना इस बॉक्स के अंदर रखी चीज खराब हो जाएगी। और इस बॉक्स के अंदर एक थर्मामीटर है, उससे आप इस बॉक्स के अंदर का टेम्परेचर चेक करते रहना। मैं चलता हूँ। अंकल। देखिए बालवीर, 100 मंडल का दृश्य कितना अद्भुत है। जानते हैं बालवीर, ऐसा कई हजार साल बाद हो रहा है। जब सारे के सारे नौग्रह एक सीधी रेखा में आने वाले हैं। अरे वाह रानी परी, फिर तो मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि मैं ऐसा होते हुए देख रहा हूँ। हाँ बालवीर, ये समय हम सबके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसे समय में ही हम सब परियां और हमारे अच्छे दोस्तों में एक अटूट संबंध बना था। अच्छे दोस्त? हाँ बालवीर, हमारे सबसे अच्छे मित्र डायनासोर, सबसे प्रभावशाली, यशस्वी और विशालकाय जीव डायनासोर। तो रानी परी, कहाँ है वो डायनासोर? मैंने तो उन्हें आज तक नहीं देखा। मुझे उनसे मिलना है। आप मुझे उनसे मिलवाएंगी ना? बालवीर, काश हम आपको उनसे मिलवा पाते। क्यों रानी परी, क्या वो नहीं है? वो कहीं चले गए हैं? बालवीर, हम आपकी जिज्ञासा को समझते हैं, लेकिन आपके इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हमें आपको एक कहानी सुनानी होगी। कहानी? हाँ, डायनासोर की कहानी। देखो दोस्तों, साइंटिस्ट अंकल ने कहा था कि इस बॉक्स के बारे में
किसी को मत बताना। पर हम अपने दोस्त से कुछ भी नहीं छुपाते। हाँ, इसलिए हमने इस बॉक्स के बारे में तुम लोगों को बताया। अब तुम हमसे वादा करो कि तुम इस बॉक्स के बारे में किसी को नहीं बताओगे। प्रॉमिस? पिंकी प्रॉमिस। प्रॉमिस तो हो गया, पर इसके अंदर है क्या? चलो खोल के देखते हैं। चलो हाँ। चलो। एक मिनट, मेरे पापा जी कहते हैं कि हमें किसी भी अनजान चीज को छूना नहीं चाहिए। हो सकता है कि इसमें बम हो। चुप बेटा, कुछ भी कहता है। चलो इसे खोल के देखते हैं। अंडा? ये अंडा किसका है? हाथी का। साइज की हिसाब से तो हाथी का है ना। अरे बुकी, हाथी का भी अंडा देता है क्या? तो पर फिर ये अंडा है किसका? मुझे तो लगता है इसमें से मोंटू जैसा हिप्पो निकलेगा। मैंने कहा था इसमें बॉम्ब है, तो इसका अलार्म भी बज रहा है, तो ये जरूर फटेगा। हो गई ना मेरी डेटा फिश। एक मिनट, ये बॉम्ब का अलार्म नहीं है। इस बॉक्स का टेम्परेचर बढ़ रहा है और ये उसी का अलार्म है। देखो, थर्मोमीटर। मानव, याद है ना कि साइंटिस्ट अंकल ने हमें क्या कहा था कि इस बॉक्स का टेम्परेचर -24 डिग्री से -30 डिग्री होना चाहिए। और ये थर्मोमीटर साफ साफ बता रहा है कि इस बॉक्स का टेम्परेचर बढ़ रहा है और ये उसी का अलार्म है। तो अब हम इसका टेम्परेचर कम कैसे करेंगे? मुझे लगता है कि इस बॉक्स के प्लग को हमें बिजली के सॉकेट में लगाना चाहिए। शायद इससे इसका टेम्परेचर कम हो जाए। पर महर, यहाँ गार्डन में कहाँ से सॉकेट आएगा? अगर हम इसे स्कूल में लगाएंगे तो सबको पता चल जाएगा। नहीं, एक जगह है। रानी परी, बस है बच्चे एक दो ग्रही सीधी रेखा में आने के लिए। हाँ, आएगा कितना मजा जब देखूंगा मैं अद्भुत दृश्य सौर मंडल का। हाँ डुबा डुबा एक। अब ये क्या है रानी परी? ये तो महागजरी जैसी किसी विशालकाय हाथी का दांत लग रहा है। बालवीर, ये हाथी दांत नहीं, ये डायनोमैक्स के नाखून है। डायनोमैक्स? हाँ बालवीर, डायनोमैक्स, डायनासोर और डायनो ग्रह का राजा। सभी डायनासोर में सबसे शक्तिशाली डायनोमैक्स। साल पहले सच्चाई और अच्छाई में एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ था। इस युद्ध में बुरी शक्तियों ने धोखे से डायनोमैक्स और सभी डायनासोर को मार डाला था। सबको मार डाला? सबको नहीं बालवीर, क्योंकि बुराई कभी इतनी शक्तिशाली नहीं हो सकती कि वो सच्चाई को पूरी तरह समाप्त कर सके। उस युद्ध में बुरी शक्तियों ने सब कुछ समाप्त कर दिया, केवल एक आखिरी निशानी को छोड़कर। आखिरी निशानी? वो क्या है रानी परी? अंडा?
परी भयंकर, है कहाँ वो अंडा और है क्या उस अंडे का फंडा? वो अंडा ब्रह्मांड में कहीं खो गया है, लेकिन बहुत देर तक खोया हुआ नहीं रह सकता। देखो देखो यहाँ, इन ग्रहों का ऐसा समीकरण हजारों साल के बाद बन रहा है। क्या दिखा रही है, क्या बड़बड़ाए जा रही, आ नहीं रहा मेरी भी कुछ समझ में। अरे परी भयंकर, है क्या उन अंडों का इन ग्रहों के साथ संबंध, और है क्या इन ग्रहों का समीकरण व्यमीकरण? ये समीकरण डायनोमैक्स के उस छुपे हुए अंडे पर अपना असर जरूर डालेगा, और फिर वो अंडा बहुत देर तक छुपा हुआ नहीं रह सकता। है खैरी, आप क्या बहकी बहकी बातें आज जो जा रही है मेरे सर के ऊपर से बिल्कुल। अब बता भी दीजिए, 100 बातों की एक बात की है क्या करना मुझे? जाओ, सभी लोगों पर अपनी नजर रखो, और जैसे ही वो अंडा तुम्हें नजर आए मुझे तुरंत खबर देना। लगा दिया मुझे काम पर, और करेगी ये आराम खुद यहाँ बैठकर। बेवकूफ, भयंकर परी कभी आराम नहीं करती। मैं जा रही हूँ डायनो ग्रह। हो सकता है वो अंडा वहीं कहीं जमीन पे दबा पड़ा हो। आकाश पाताल एक कर दूंगी, पर उस अंडे को हासिल करके ही रहूंगी। चलो चलो आराम से। इंटेलिजेंट चिल्ड्रन, थैंक यू बॉस। अरे बेवकूफो, तुम्हें नहीं, वो इंटेलिजेंट चिल्ड्रन क्या कर रहे हैं? बॉस, लगता है चोर पुलिस खेल रहे हैं। अरे लेकिन सबसे बड़ा बदमाश बच्चा तो ये है। वो चोर पुलिस किसके साथ खेल रहे हैं? हाँ यार। बेवकूफो, चलो हम उनका पीछा करते हैं, अभी पता लगाते हैं कि वो कर क्या रहे हैं। लो सिंह खाओ। पीछा कर रहे ना, तो चुप बैठो। महक आ गया। महक तुम आगे चलो। मोंटू, महक तुम्हारे पीछे कर रहा है। हो गए हमारे डेटाबेस। डरो मत, चलते रहो। अभी उन्हें हम चकमा देते। चलो दाल में कुछ काला है। चलो हम लोग ऐसे कब तक भागते रहेंगे? ऐसे तो मोंटू हमें पकड़ लेगा। क्या करें? सलोनी क्या कर रही है? रुक। सलोनी क्या दिमाग लगाए? मत ये हमारे लिए नहीं है, मोंटू को चकमा देने के लिए, समझा? कहाँ गए ये चूहे? लिफ्ट। हाँ बॉस, चलो हम भी लिफ्ट से जाते हैं। अरे बेवकूफो, ये चूहे लिफ्ट से ऊपर जा रहे हैं। हाँ तो फिर भी हम लिफ्ट से जाएंगे। अरे बेवकूफो, पहले देखना तो ये चूहे कहाँ जा रहे हैं। फोर्थ फ्लोर। चलो। अरे बॉस, हम लोग भी लिफ्ट से जाएंगे ना? ठीक है। कब आएगी बॉस? चलो।
तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? और इसमें क्या? ये अंडा। क्या? अंडा मिलेगा हमें अगर हमने अपना साइंस प्रोजेक्ट पूरा नहीं किया तो। हाँ, इसलिए हम लोग हमारा साइंस प्रोजेक्ट का मॉडल रखने के लिए यहाँ आए, मतलब इधर। ठीक है, रखो। थैंक यू। जय श्री कृष्ण, इस बार ये सॉकेट काम कर जाए। अरे देखो, टेम्परेचर कम हो रहा है। हाँ, अब हम क्या करें? दोस्तों, हम एक काम करते हैं, इस बॉक्स को यहीं छोड़ देते हैं क्योंकि ये यहीं पे सेफ है। हाँ, जब छुट्टी होगी फिर इसे लेकर जाएंगे। चलो चलो। वहाँ का भाग रहे थे बस, हमें लगा उन्हें पकड़ना इसलिए। हाँ, गधे खाएंगे। अच्छा, तो ये है उन चूहों का बिल। हाँ। चलो अंदर चलकर देखते हैं कि ये चूहे अंदर कर क्या रहे थे। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।